दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं बोधि सुविचार। बोधि सुविचार चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की चर्चा होगी छठ माई का त्यौहार पर। छठ माई का जो पर्व है ये क्या वास्तव में प्राचीन काल से मनाया जा रहा है और क्या प्राचीन काल से इसी नाम से मनाया जा रहा है, छठ माई के नाम से या छठ मैया के नाम से लोग कहते हैं, तो उसी नाम से क्या ये पर्व मनाया जा रहा है। इसके हमें पूर्णतया क्या सत्यता है, इसको हमें जानना है और आप लोगों को जो हम जानकारी दे रहे हैं वो सही जानकारी दे रहे हैं। इस पर्व का अब जो हो रहा है वो ब्राह्मणीकरण हो रहा है और इसमें छठ माई की अब मूर्ति भी बनाने लगे हैं, जबकि प्राचीन काल में छठ माई की कोई मूर्ति नहीं होती थी। आज के 2-3 साल पहले हम देखते हैं तो सिंपल साधारण बनाया जाता था, वहाँ ब्राह्मणों का कोई काम नहीं होता था। वो जहाँ पर जल प्रवाह होता है, जैसे नदी है या कोई नहर है या तालाब है, ऐसी जगहों में जा कर के इस छठ का पर्व लोग मनाते थे। इसमें किसी ब्राह्मण की ज़रूरत नहीं होती थी, लेकिन आजकल जो हम देख रहे हैं वो ब्राह्मण लोग भी सूर्य का अर्घ्य दिलवाते हैं। जब ये अपना स्वयं का त्यौहार होता था और बड़े ही सम्माननीय होता था और सभी बड़े प्यार से इस त्यौहार को मनाते हैं। लेकिन जैसे-जैसे इसका ब्राह्मणीकरण हो रहा है तो तरह-तरह के फ़ोटो, कैलेंडर ये सब मूर्तियाँ बना करके पूजा पाठ करवाने लगे हैं। ये त्यौहार सबसे पहले तो बिहार राज्य से ही प्रारंभ हुआ है, क्योंकि ये प्रारंभिक त्यौहार वहीं का है। ये पर्व जो है 4 दिन का होता है। पहला दिन होता है नहाए खाए के, फिर इसके बाद व्रत होते हैं, बाद में छठ के दिन व्रत होता है और दिन भर वो दिन निर्जला व्रत रहते हैं। तरह-तरह के पकवान इसमें बनते हैं, खीर भी बनती है। तो ये सप्तमी के दिन पूर्णतया पर्व समाप्त हो जाता है। 4 दिन का ये त्यौहार होता है। आखिर ये पर्व किस लिए मनाया जाता है? प्रश्न उठता है कि आखिर ये त्यौहार किस लिए मनाया जाता है? तो हम जो सुनते हैं पंडा पुरोहितों के द्वारा कि एक बार कुंती ने जो है सूर्य का जो है आह्वान किया था, जिससे कुंती को का गर्भ ठहर गया और उसके द्वारा एक संतान उत्पन्न हुई जिसका नाम कर्ण था। लेकिन लोकलाज के कारण कुंती ने उस पुत्र को गंगा में समर्पित कर दिया था, गंगा को दे दिया था। तभी ये सूर्य की स्त्रियां पूजा करती हैं और अपनी संतान की प्राप्ति की कामना करती हैं। लेकिन दोस्तों थोड़ा विचार करने का विषय ये है कि छठ पूजा की अगर हम बात करें तो छठ शब्द किसी मास की तिथि का होना ये बतलाता है। प्रत्येक मास में छठ होती है तो सभी छठ में पूजा नहीं की जाती है। तो छठ जब ये हर मास में आती है, जैसे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, इस तरह से होता है। तो हिंदी में उसको जो शक संवत होता है उसमें हम कहते हैं कि परिवार, दूज, तीज, चौथ, पंचमी, छठ, सप्तमी, अष्टमी, इस तरह से हम एक तिथि जो होती है समय को संकेत करती है, समय का संबोधन करती है। तो ये छठ तिथि होती है। अब यहाँ पर लोग छठ मैया कैसे बन गई, ये मैया शब्द कहाँ से आ गया? अरे कोई भी चीज़ हो, अगर पंचमी है तो पंचमैया हो गया, छठ है छठ मैया हो गया। तो ये मैया नहीं है कोई, ये तिथि है। इससे ये लगता है कि इस पर्व में कुछ संदेह पैदा होता है कि आखिर ये है क्या।
अब जो तिथि ये बनी थी वो माई का रूप ले लिया है। छठ माई कहना ही ये तार्किक ज्ञान से सच साबित नहीं होता है। कोई छठ मैया नहीं होती है, ये एक तिथि होती है। इसका मतलब है कि इस पर्व की कहानी कुछ और ही है और इस पर्व को मनाने का तरीका लोगों को कुछ भिन्न मिलता है, क्योंकि इसका उल्लेख हिंदू धार्मिक ग्रंथों में भी कहीं हमें नहीं दिखाई देता है, कहीं नहीं मिलता है। अब इसकी सच्चाई हम बता रहे हैं कि इसमें पहले दिन की शुरुआत जो नहाय खाए से होती है और इसमें इस पर्व में खास बात यह है कि स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है। इसमें ठेकुआ बनता है, आप लोग जानते होंगे, जो जो पर्व मनाते हैं तो ठेकुआ बनाते होंगे। इसमें देखे होंगे कि एक पत्ता नुमा आटे का बनता है और एक इसमें गोलाकार बनता है बिस्कुट नुमा जैसा। ये भी आटे का ही बनता है, दोनों चीजें आटे की ही बनती हैं। विशेष बात यह है कि जो ठेकुआ पत्ती के आकार का बनाया जाता है उसमें ऊपर पीपल की पत्ती नुमा एक ठप्पा लगाया जाता है। आप देखे होंगे ठेकुआ को कि पीपल नुमा एक पत्ती होती है, उसका ठप्पा लगाया जाता है और बिल्कुल पत्ते का आकार, जो पीपल का आकार पत्ते का आकार होता है, उसी आकार के रूप में वो दिखता है। चूंकि पीपल का वृक्ष ज्ञान का स्रोत होता है और इसी पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। और दूसरा जो ठेकुआ बनता है वो गोल बनता है, जो बिस्कुट नुमा। तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि एक तीलियों वाला ठप्पा लगाया जाता होगा, उसमें कई तीली बनी होती हैं, गोल गोल तीली बनी होती हैं। ये जब बन जाता है, ये हम क्या कहते हैं, इसको जो ठप्पा लगाया जाता है इसको हम कहते हैं धम्म चक्र। तो उसमें धम्म चक्र का ठप्पा लगाया जाता है। इसलिए ये त्यौहार विशुद्ध रूप से बौद्ध धर्म का है। ये त्यौहार जो बौद्धों का है मुख्यतः, लेकिन अब सभी मनाने लगे हैं, बस मनाने का थोड़ा तरीका बदल गया है। बाकी बौद्ध लोग ही इसको मनाते थे। इसमें छठे दिन स्त्रियां व्रत या उपवास रखती हैं। इस दिन मीठी खीर बनाने की प्रथा है। इसी खीर को खा करके व्रत तोड़ा जाता है। और भगवान बुद्ध ने भी ग्वाला की लड़की के हाथ से खीर खाई थी। इस लड़के का नाम सुजाता था। फिर इसको खाकर भगवान अपना उपवास जो है वो समाप्त किया था। बौद्ध ग्रंथों में इसका उल्लेख जरूर मिलता है। वीडियो के प्रारंभ में जो चित्र आप लोगों ने देखा है, वैसा ही आकार का एक छोटा सा एक वेदी बनाते हो। जो वेदी बनती है, जिसका वास्तविक नाम मनौती स्तूप होता है। वास्तविक नाम इसका मनौती स्तूप होता है। अतः आप सभी मनौती स्तूप की पूजा करते हैं और फिर अपने अपने मन के अनुसार जो आप लोगों की मन्नत होती है वो मनौती स्तूप से मांगते हैं। इसी मनौती स्तूप, जिसे वेदी कहते हो, उसके ऊपर एक जलता हुआ दीपक रखा जाता है। आप लोग देखते हो कि दीपक रखा जाता है, जो सूर्य होने का प्रतीक माना जाता है, जो प्रकाश और ज्ञान का प्रतीक होता है। यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह, जो बिहार के ही रहने वाले हैं, वह इतिहासकार और कई भाषाओं के भाषा वैज्ञानिक भी हैं। वो बताते हैं कि पटना के पास में एक जगह है जिसे भिखना पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। वो आज भी है, वो भिखना पहाड़ी आज भी है। अब तो वहाँ पर जो है अच्छी अच्छी बस्ती हो गई है, शहरनुमा है, और ये पटना के बिल्कुल पास में ही है, कोई दूर नहीं है, पटना से बिल्कुल लगा हुआ है। तो इसकी खोज 1892 में एक अंग्रेज विद्वान थे जिनका नाम था लॉरेंस वाइडेन। ये लॉरेंस वाइडेन जो है इस भिखना पहाड़ी की खोज की थी 1892 में। ये पहाड़ी 40 फीट ऊंची है। इस पहाड़ी पर अशोक सम्राट के पुत्र महिंद, जो बौद्ध भिक्षु थे, और उनको जानते हो श्रीलंका भी गए थे बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए।
वही उनकी जो है वहां पर वो कुटी थी। ये महिंद जो अशोक सम्राट के पुत्र थे, पाटलिपुत्र के लोग अशोक सम्राट से बहुत प्रेम करते थे, बहुत आदर से वो मानते थे। इसीलिए उनका नाम भी देवान प्रियदर्शी रखा गया था। वो देवताओं के प्रिय थे, देवता भी उनसे प्रेम करते थे। तो उनके पुत्र जो महिंद थे, महिंद की कुटी थी, बाद में वो आकर के वहीं रहे थे। तो उनकी पूजा करने के लिए पाटलिपुत्र के लोग, जैसे आज पटना कहते हो, लोग जाया करते थे। उनके परिनिर्वाण के बाद पटना के लोग प्रतिवर्ष इसी छठ के दिन उनकी पूजा करने के लिए जाया करते थे, और आज भी वो जाते हैं वहाँ पर। वो भिखना पहाड़ी में जो भिखना बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं, वो तो भिखना बाबा की पूजा करने के लिए जाया करते थे, जाया करते थे, और आज भी लोग उनकी पूजा करने के लिए जाते हैं। और उनका जो मनौती स्तूप है, स्तूप बना है वहाँ पर, तो उस मनौती स्तूप में उसकी लोग पूजा करते हैं तथा अपनी अपनी मन्नत मांगते हैं। असल इतिहास छठ पर्व का यही है दोस्तों, जो आज भी बिहार के लोग जिंदा रखे हुए हैं। ये पर्व पूर्णतया बौद्ध पर्व है, किसी हिंदू धर्म के लोगों का ये पर्व नहीं है। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। तो दोस्तों, हम आपको नई नई जानकारी देते रहेंगे जो इतिहास में वास्तविक है, सच्चाई है। बाकी आजकल तो अंधभक्त और पाखंड का बोलबाला है, सभी काल्पनिक चीज़ें चल रही हैं, और इसी पर लोग जो है प्रसन्न हैं, खुश हैं, क्योंकि वास्तविकता को लोग समझते ही नहीं हैं। तो दोस्तों, हम नए नए चीज़ें आपको हम वीडियो के माध्यम से दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे। तो धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।